कभी रात को आसमान देखकर सोचा है कि वह टिमटिमाते हुए लाइट्स क्या हैं? ज्यादातर तो स्टार होते हैं, जलती हुई गैस के बहुत बड़े बड़े गोले जो हमसे बहुत दूर होते हैं। लेकिन कुछ अलग भी होते हैं। कुछ होते हैं एस्टेरॉयड, जो कि पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों से घूम रहे हैं। प्लेनेट के बीच में हॉलीवुड को एस्टेरॉयड बहुत पसंद है। फिल्म में उन्हें ऐसे दिखाती हैं जैसे वह बहुत बड़े बड़े प्लेनेट किलर हों, जो धरती से टकराने वाले हैं। लेकिन क्या यह सच है? चलो साइंस और साइंस फिक्शन में फर्क समझते हैं। एस्टेरॉयड असली होते हैं। यह सभी साइज में आते हैं, छोटे कार जितने से लेकर बड़े शहर जितने तक। और हां, यह कभी कभी धरती के पास से गुजरते भी हैं। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि साइंटिस्ट इन एस्टेरॉयड को ढूंढने और उन पर नजर रखने में बहुत अच्छे हैं। हमारे पास पावरफुल टेलीस्कोप हैं जो हमेशा आसमान देखते रहते हैं और इन कॉस्मिक वॉन्डरर्स को ढूंढते रहते हैं। हम लगभग सभी बड़े और खतरनाक एस्टेरॉयड के बारे में जानते हैं। और जानते हो, क्या इनमें से कोई भी जल्दी ही हमसे टकराने वाला नहीं है? पुल के गेम के बारे में सोचो। आप सफेद बॉल को मारते हैं, वह दूसरी बॉल को मारती है, और हो सकता है वह बॉल बाकी बॉल्स को भी मार दे। यह बताना कि सारी बॉल्स कहां जाएंगी बहुत खेल का काम है, खासकर अगर आप एक शॉट में ही गेम खत्म करना चाहते हैं। इसके साथ भी कुछ ऐसा ही है, वह ताकत जो यूनिवर्स में हर चीज को एक दूसरे की तरफ खींचती है। हमारे सोलर सिस्टम में सूरज की ग्रेविटी सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। यही वह चीज है जो सभी प्लेनेट को धरती समेत अपने ऑर्बिट में रखती है। लेकिन प्लेनेट की ग्रेविटी भी एस्टेरॉयड को अपनी तरफ खींचती है, जिससे उनका रास्ता बदल जाता है। साइंटिस्ट पावरफुल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एस्टेरॉयड के रास्ते का नक्शा बनाते हैं। वह देखते हैं कि सूरज, दूसरे प्लेनेट और यहां तक कि दूसरे एस्टेरॉयड की ग्रेविटी का उस एस्टेरॉयड के ऑन ऑर्बिट पर क्या असर पड़ेगा। यह कॉस्मिक बिलियर्ड का एक कॉम्प्लेक्स गेम है, लेकिन इसकी मदद से हम यह बता पाते हैं कि कोई एस्टेरॉयड भविष्य में कहां होगा। और अभी तक तो यह प्रेडिक्शंस बहुत सटीक रहे हैं। अब बात करते हैं 2019 की एक एस्टेरॉयड है जिसका नाम है 99942 अपोफिस PHA5। यह साइज में लगभग 3 फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है, और कुछ समय के लिए इसने साइंटिस्ट को थोड़ा चिंतित कर दिया था। जब उन्होंने 2004 में पहली बार अपोफिस को खोजा था, तो कैलकुलेशन से पता चला था कि 2019 में इसके धरती से टकराने की थोड़ी सी संभावना है। यह सुनकर तो सभी के कान खड़े हो गए। लेकिन जैसे जैसे साइंटिस्ट को ज्यादा जानकारी मिलती गई और उन्होंने अपने कैलकुलेशन सुधार लिए, उन्हें एहसास हुआ कि अपोफिस 2019 में हमसे नहीं टकराएगा। हालांकि उन्होंने यह भी महसूस किया कि यह बहुत करीब से गुजरेगा। हमारे कुछ सैटेलाइट से भी करीब 2000 शीनी को इतने करीब आने से अपोफिस के ऑर्बिट में थोड़ा सा बदलाव आएगा तो दुनिया अतीत का क्या होगा। कुछ समय के लिए ऐसी चिंता थी कि 2019 में अपोफिस को मिलने वाला ग्रेविटेशनल न उसे दोहा अतीत में धरती से टकराव के रास्ते पर डाल सकता है। लेकिन फिर से और ज्यादा ऑब्जर्वेशन और बेहतर कैलकुलेशंस ने हमें खुशी बासता वो इसे एक पुरस्कार अपनी दिए है। 2030 में अपोफिस के धरती से टकराने की संभावना बहुत कम मानी जाती है। मतलब लगातार कई बार लॉटरी जीतने जितनी कम क्लोज कॉल्स एंड कॉस्मिक कैचेस। अब आप सोच रहे होंगे, ठीक है, लेकिन क्या एस्टेरॉयड्स पहले धरती से टकराई नहीं है? आप सही कह रहे हैं। वास्तव में छोटे एस्टेरॉयड हर समय धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। ज्यादातर जमीन पर पहुंचने से पहले ही पूरी तरह से जल जाते हैं, जिससे हमें वह खूबसूरत रोशनी दिखाई देती है जिसे हम टूटता हुआ तारा कहते हैं। कभी कभी कोई बड़ा एस्टेरॉयड धरती तक पहुंच जाता है, जैसे कि 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क के ऊपर फटा था। इससे एक शॉकवेव में पैदा हुई जिसने खिड़कियां तोड़ दी और लोग घायल हो गए। लेकिन यह इतना बड़ा नहीं था कि बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। रिमेंबर द डायनासोर, और डायनासोर की कहानी तो है ही। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले एक विशाल एस्टेरॉयड, जिसके बारे में अनुमान लगाया जाता है कि यह लगभग 6 मील चौड़ा था, मेक्सिको के पास धरती से टकराया था। उस टक्कर ने ग्रह में भयानक बदलाव लाए, जिससे डायनासोर और कई अन्य प्रजातियां विलुप्त हो गईं। यह इन कॉस्मिक वस्तुओं की शक्ति की एक कड़ी याद दिलाता है। लेकिन घबराओ मत, ऐसी घटनाएं बहुत ही दुर्लभ हैं। याद रखें, हम इस तरह के प्रभावों के बीच करोड़ों वर्षों की बात कर रहे हैं।
व्हाट्सएप जस्ट इन केस भले ही किसी बड़े एस्ट्रॉयड के प्रभाव की संभावना बहुत कम हो, लेकिन वैज्ञानिक सिर्फ अच्छे की उम्मीद करके नहीं बैठे हैं। लगातार हमारे ग्रह की रक्षा के तरीकों पर काम कर रहे हैं, अगली वार्निंग सिस्टम विकसित कर रहे हैं, ताकि अगर कोई एस्टेरॉयड टकराव के रास्ते पर हो तो हमें जितनी जल्दी हो सके सूचित किया जा सके। एस्टेरॉयड को डिप्लैट करने के तरीकों पर भी शोध कर रहे हैं, शायद उन्हें स्पेसक्राफ्ट से उनके रास्ते से हटाकर यह एक बैकअप प्लान की तरह है। बस अगर जरूरत पड़े तो हम तैयार हैं। लुकिंग अमित हो तो अगली बार जब आप रात के आकाश को देखने और एक टूटता हुआ तारा देखें तो चिंता न करें। इसे अंतरिक्ष की विशालता और हमें सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे अविश्वसनीय काम की याद दिलाने वाली चीज माने हम जीवन से भरपूर ग्रह पर रहते हैं और हम इसे इसी तरह बनाए रखने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इसलिए खोजबीन करते रहे, सवाल पूछते रहे और उम्मीद के साथ आसमान की ओर देखते